बड़कुल होटल में विवाद के बाद तनाव, समाज विशेष के खिलाफ अपशब्दों का आरोप, लाठीचार्ज में पुलिसकर्मी समेत कई घायल। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़कुल होटल में सोमवार देर रात गाली गलौज को लेकर हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही जैन समाज के सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकुमार जैन बड़कुल स्वीट्स पहुंचे थे, जहां उनकी होटल मैनेजर रोहित राजपूत से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोप है कि मैनेजर रोहित ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ देर बाद कार से पहुंचे लोगों ने बेसबॉल बैट से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की सूचना मिलते ही जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और आरोपियों पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए आरोपी दुकान के अंदर घुस गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ लोगों के साथ पुलिस कर्मी भी घायल हुए। राजकुमार जैन ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान समाज विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे जैन समाज में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया, जबकि एक अन्य आरोपी बड़कुल स्वीट्स के अंदर छिप गया था। जब भीड़ उसे बाहर निकालने के लिए दुकान में घुसने लगी तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिससे हालात और बिगड़ गए और लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना के बाद देर रात करीब 1 बजे जैन समाज के लोग कमानिया गेट पर एकत्र हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। मेरा नाम सुशील जैन है। मैं अपने व्यापारिक सिलसिले में रात को करीबन 8 से 9 बजे मैं वहीं रहता हूं, क्योंकि मेरा लास्ट व्यापार करने का सिलसिला रात को 8 से 9 बजे मेरा वहीं रहता है। तो मैं वहीं पे 1-2 ग्राहकों से पैसे लेने जा रहा था, तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यार थोड़ा सी भूख लगी, तो मैं बड़कुल होटल गया। तो मैंने बड़कुल होटल गया, वहाँ पे बड़कुल होटल से कुछ खाया और मैं उसके बाद उसके सामने राज प्रोविजंस करके है, राज प्रोविजंस में मैं गया। तो राज प्रोविजंस वाले बोले कि सुशील भैया आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट दुकान में खड़े रहोगे तो मैं बड़कुल होटल से कुछ खा के आता हूँ। तो उनके राज प्रोविजंस वाले भाई साहब, मैं नाम नहीं जानता क्या नाम उनका, और उनके एक ब्रदर, कजन ब्रदर, वो दोनों गए। तो उन्होंने बड़कुल हलवाई के अंदर गए तो उन्होंने भजिया पूछा कि भाई भजिया दे दो, तो भजिया शायद ठंडे थे, जैसा कि उन्होंने बताया मेरे को कि भजिया ठंडे थे। तो उन्होंने बोला यार भजिया ठंडे हैं तो मैं सामने से ले लेता हूँ। तो इसी विषय में थोड़ी सी पता नहीं क्यों थोड़ा सा वाद विवाद हुआ उनका। तो वहाँ जो वर्कर था या मैनेजर था, तो उन्होंने उनसे बदतमीजी से कुछ बात की होगी। तो भाई साहब ने बोला राज प्रोविजंस वालों ने कि यार मेरे से बदतमीजी से बात मत करो, तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। सिर्फ इतना उनका कहना था कि वो भड़क गया और अपशब्दों की बौछार करने लगा, गाली गलौज देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। क्योंकि राज्य प्रोविजंस वाले जो भैया है बहुत सीधे साधे, बहुत सज्जन स्वभाव के हैं। मैं करीबन उनको 25 सालों से जानता हूं। तो जब वो वहां पे आए तो मैं खड़ा रहा, तो मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप क्या हो गया, क्यों वो आपको अपशब्द बोल रहा है। तो उनने ये बोला कि यार मेरी कोई बात नहीं हुई है, थोड़ी सी मेरी बात हुई है और बस उसने मेरे को गाली देना चालू कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उतने में उसने पता नहीं क्यों अपशब्दों की बात की और किसी अन्य व्यक्ति को उसने बुलाया, जो थोड़ी देर बाद कार लेके आया और कार से उसने बेसबॉल के डंडे निकाले और बेसबॉल के डंडे निकालने के बाद वो उनको मारने के लिए दौड़ा और काउंटर में उन्होंने बेसबॉल के डंडे चलाने को हुए लेकिन चलाए नहीं और गाली गलौज और अपशब्दों की बौछार चालू कर दी उन्होंने। थोड़ी देर बाद किसी ने उनको फोन कर दिया, मैंने उनको समझाया कि भाई अपशब्दों का प्रयोग मत करो और ये हमारे सज्जन है, बुजुर्ग इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने किसी को फोन किया, तो किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। बस यही मैं कहना चाहता हूं। पुलिस द्वारा समझाइश देने के बावजूद स्थिति नहीं संभली और भीड़ उग्र हो गई। हालात काबू करने के लिए एक बार फिर लाठीचार्ज किया गया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 2 एडिशनल एसपी, 4 सीएसपी सहित 8 से अधिक थानों और पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल तैनात किया गया। आज बड़ा निंदनीय घटना यही हुई है। जबलपुर के हृदय स्थल कमानिया गेट बड़ा फोरम में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, बड़कुल होटल पर जैन समाज को गाली
गालियां और अभद्र शब्द बोलते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो वो अपने साथियों को बुलाकर बेसबॉल के बल्ले लाकर और हथियार लाकर धमकाते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो पुलिस बल के मात्र 5 से 6 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस की समझाइश में हम लोग किनारे हो जाते हैं, परंतु उसके बाद पुलिस बल इस तरीके से आता है और जैन समाज के युवाओं पे अंधाधुंध, किसी के सर पर किसी के पैर पर, क्योंकि जैन समाज सांप्रदायिक समाज है, कभी हम लोग कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन ने इस तरह की लाठीचार्ज करी जैसे हम लोग पेशेवर अपराधी हो। और शहर का माहौल बिगाड़ने में से पुलिस प्रशासन कहाँ थे? ये एक शब्द में कहा जाए तो एक पक्षी कार्रवाई लगी। हमारे बहुत सारे युवा साथियों को चोट लगी है। अस्पताल में कुछ 50 से 60 लोग ऐसे, 50 से 60 लोग थे टोटल, और कम से कम 50 से 60 साल की उम्र वालों को तक को मारा गया है सिर पे पुलिस द्वारा। ये भी नहीं है कि पैर पे, बच्चों को मारा गया है, किसी को भी देखा, जो राहगीर भी खड़े थे उनको भी मारा गया है। क्या घटना हुई, कितने बजे की घटना है, किस विवाद क्या है? सर 10:30 बजे की घटना है। मैं यहाँ से थोड़ी खबर मिली थी, बड़कोल मैनेजर, बड़कोल होटल के कोई कर्मचारी का कोई विवाद हुआ, उसने क्या मालूम कैसा विवाद बढ़ गया, उसने कोई लड़के बुलाए, उनने मारा पीटी बेसबॉल से करी और ये ऐसा मारा कि एक अच्छी कार्रवाई हुई है। उसके बाद जैन समाज पे टिप्पणी करी और धमकी भी दी। उसके बाद जैन समाज के लोगों ने विरोध किया, पुलिस आई। हम लोग चाहते तो वहीं मारते उसको, लेकिन सहयोग किया पुलिस का। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको बचा के रखा रहा, एक जन के ऊपर 2 को ले गई थी थाने। उसको हम लोग चाहते नीचे बुलाया जाए, उसको नीचे नहीं बुलाया गया, लेकिन इतनी फोर्स बुलवा ली गई थी जैसे कौन सा आतंकी आ गया था यहाँ पे। और उसके बाद लाठीचार्ज करके ये बताया गया कि हम लोग एक तरफा कार्रवाई की गई शुद्ध में, और लड़कों तक को ऐसा मारा गया का सर फट गया। 2 को जबरन उठा के ले गए, 2 तो खड़े होकर देख रहे थे खाली, उनको तक उठा के ले गए। और कोई बड़ी उम्र के लड़के नहीं थे, कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं है। मेरा नाम अर्जित जैन है और पुलिस ने एक अल्पसंख्यकों को ये बता दिया इस देश में कि असुरक्षित है। मेरे साथ का एक मित्र है विकास जैन राज, उसको भी यहाँ लाठी चार्ज में लट मारा गया। उसकी आंख के नीचे यहाँ 1.25 इंच गहरा गड्ढा हो चुका है, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको अभी विक्टोरिया लेके गए हुए हैं। काहे के लिए लाठीचार्ज? बस वो वहीं खड़ा हुआ था, वहाँ पे सभी लोग खड़े हुए थे, तो उसी समय लाठी चार्ज के दौरान उसके ऊपर ये चीज हो गई। कितने साल का है? वो 23 साल का है अभी। वो पुलिस में फ्री पे वो चार्ज किया, लाठी चार्ज। वजह क्या थी, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, कहाँ की? वो तो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो आया रहा अच्छा, तो देखने। हाँ, फ्री में लाठी चार्ज करी जिसमें मैंने कुछ नहीं किया रहा। बहुत बेशर्मी से मारा, बहुत तेज दर्द किया। कितने साल के हो तुम? मैं 15 साल का। कहाँ कहाँ लगी आप? मेरे को पीछे लगी, पैर में। एडिशनल एसपी सिटी आयुष गुप्ता ने बताया कि राजकुमार जैन की शिकायत पर अतुल पटेल, रोहित राजपूत और सचिन शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोग गिरने से घायल हुए हैं, हालांकि किसी को गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है। सब इंस्पेक्टर अनिल गौर सहित कुछ पुलिस कर्मियों का भी मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये थाना कोतवाली अंतर्गत कमानिया गेट के पास बड़कुल स्वीट के सामने की घटना है, जिसमें फरियादी राजकुमार जैन है। इनका कहना है कि ये उस दुकान पे कुछ सामान खरीद रहे थे, तब वहाँ पर जो मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे उनने पहले इनके साथ गाली गलौज की और उसके बाद इनके समाज के बारे में, जैन समाज के बारे में बड़ा बुला था। और उससे जब बहस हुई तो उनके जिन्होंने गाली गलौज करी उनके साथ के 1-2 लोग और आ गए वहाँ पर, जो शायद कोई बेसबॉल का डंडा ऐसा उन्होंने बताया, ये सब लाए और डराने की कोशिश करी। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना मिली, तो 2 जो लोग थे जिन्होंने डंडा लाए थे उन लोगों को पुलिस थाने ले आई थी। वो एक आरोपी जो बड़कुल स्वीट है उसके अंदर घुस गया था। इस समय जब बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और आरोपी अंदर था, तो पुलिस बल जो मौजूद था वो बड़कुल स्वीट के बाहर था, जहाँ पे भीड़ थोड़ा उत्तेजित हो रही थी। वो आरोपी को हमारे सामने लाना, वो पीटने पटाने जैसी बातें कर रही थी, तो उनको हल्का सा खदेड़ा गया। वो आरोपी को सुरक्षित पुलिस कस्टडी में लिया गया। कितने आरोपी, क्या नाम है उनका? अभी इसमें पूरी FIR की जा रही है, वह आरोपियों के नाम व सभी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक 3 आरोपी हमारे कस्टडी में। सर, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ऐसे वीडियो आए हैं कि थाने के बाहर गाली गलौज पुलिस के विरुद्ध की गई है, इसमें भी कुछ आरोपी बनाए गए हैं? अभी देख रहे हैं पूरा मैटर जो है। यहाँ पहले अभी जो पूरी स्थिति शांत है और इसके पहले जो स्थिति हुई थी वहाँ उस हिसाब से कार्रवाई की गई थी और आरोपी पुलिस की गिरफ्तार। पुलिस के साथ भी जो मजट्टी हुई है कहीं ना कहीं ये। हाँ, जब भीड़ इकट्ठी हुई थी उसमें कुछ लोग इस तरह की
एक्शन ले रहे थे। पुलिस जो थी वो बड़कुल स्वीट की जो शॉप थी उसके अंदर कोई ना घुसे, वह आरोपी अगर अंदर थे तो उनके साथ भीड़ कुछ ना करे, इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और जब भीड़ जो थोड़े उत्तेजित हो गई थी तो उसमें हल्का सा तितर-बितर करने के लिए सर बड़कुल दुकान के अलावा थाने के गेट के बाहर भी ऐसे विजुअल आए हैं जिसमें गाली गलौज और पुलिस के साथ अभद्रता की गई। क्या इस पर भी मामला विचाराधीन होगा? अभी हमारी प्रथम दृष्टया जो प्रायोरिटी है वो है मामले को शांत करने की, स्थिति शांतिपूर्ण रखने की, वह जो अपराध हुआ था उसमें एफआईआर करने की, व आरोपी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करना, ये अभी हमारी प्रायोरिटी है। इसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं उस पर विचार किया जाएगा।